हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 101 है। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 और आज करेंगे उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीन वेक्टर्स इस तरह से हैं कि a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या कहा गया है कि एक तो ये वेक्टर और एक ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इट मींस उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो पहले हमें ये वेक्टर चाहिएगा। वेक्टर a प्लस लैम्डा बी निकालते हैं। वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है। a प्लस लैम्डा बी कैसे निकलेगा? वेक्टर b की लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे वेक्टर a में जोड़ देंगे। हमें पता है एडिशन हम करते हैं कंपोनेंट वाइज। तो ये आपके पास बना 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस में लैम्डा i प्लस में 2 लैम्डा जे प्लस में लैम्डा के। ऐड कर रहे हैं तो आई के कॉफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं 2 माइनस लैम्डा आई। जे के कॉफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं 2 प्लस 2 लैम्डा। के कॉफिशिएंट को एक साथ लिख लेते हैं 3 प्लस में लैम्डा के। अब हमें क्या कहा गया है कि इसकी वेक्टर सी इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 है। कहा हमें परपेंडिकुलर गया है, परपेंडिकुलर का मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो हम इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा सकते हैं। अब ये वेक्टर्स भी हमारे पास है, ये वेक्टर भी हमारे पास है, कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई, जे के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई, और के वाला तो है ही नहीं, प्लस में 0 के है तो वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया। ये डॉट प्रोडक्ट है हमारी 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ब्रैकेट खोल के सॉल्व करेंगे, लैम्डा एक तरफ बाकी एक तरफ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? 8, और हमें लैम्डा की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है बच्चे, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ये दो वेक्टर्स हमें परपेंडिकुलर कह रखे थे, मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। जैसे ही हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट करी, हमें लैम्डा की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। शो दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। हमें शो करना था कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगेन वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हमने इस वेक्टर की और इस वेक्टर की क्या कर दी? डॉट प्रोडक्ट कर दी। जब इन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे बी डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये भी क्या बन जाएगा? वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम सेम टर्म है, एक प्लस की है एक माइनस की, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस टर्म में से ये टर्म गए तो क्या आया? 0। जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है, मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर है, और हमें यही शो करना था। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12। इफ वेक्टर a डॉट a इक्वल टू 0 और वेक्टर a डॉट b इक्वल टू 0, अगर वेक्टर a की वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और वेक्टर a की वेक्टर b के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b? तो हम वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं? हम गिवन से ही पता लगाएंगे इसको। वेक्टर ए की वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है, मतलब वेक्टर ए 0 है। ठीक है। अब वेक्टर ए 0 है तो वेक्टर बी तो कोई भी वेक्टर हो सकता है।
ठीक है, हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, मतलब ये वेक्टर तो 0 हो जाएगा। अब इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही आना है ना। देन वी कैन से दैट वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कि वेक्टर बी तो कोई भी वेक्टर हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स आपके पास यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, और तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो 0 वेक्टर आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये चाहिएगा तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम हमारे गिवन से ही करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि हम तीनों वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। प्लस का वेक्टर सी था, इक्वल से दूसरी तरफ गया तो माइनस का वेक्टर सी हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही साइड वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर हम दोनों ही साइड वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दोनों ही साइड वेक्टर सी से भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट, इधर में माइनस में आएगा ए और सी की डॉट प्रोडक्ट, और इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी और ए की डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है ना वेक्टर ए और वेक्टर सी यहाँ पे माइनस में आएगा, बट इसकी डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का वेक्टर ए डॉट सी बन जाएगा। ए डॉट सी कह दो या सी डॉट ए कह दो, ये तो एक ही बात है। और हमें पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो क्या आती है, 1 आती है। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास यही वेक्टर थे, अब दोनों साइड हमने बी से डॉट प्रोडक्ट कर दी, वेक्टर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट, बी और बी की डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा माइनस बी सी, और इधर आएगा तो बन गया प्लस का बी सी। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो यहाँ पे वैल्यू 1 रख दी है, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हमारे पास दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट सी से करने पे क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर सी डॉट ए सी डॉट बी, और ये माइनस का है इक्वल टू से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 दे रखी है तो इसको वहां पे 1 रख दिया। अब हमारे पास तीनों ही इक्वेशन आ गई और हम तीनों को ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ऐड से क्या आया है, 1 2 3, 3 प्लस में ए डॉट बी 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस में 2 टाइम्स बी सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, प्लस में 2 टाइम ही आएगा वेक्टर सी डॉट ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। 3 प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और इन सब में से 2 कॉमन आएगा और वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और ध्यान से देखो तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, क्या आएगी वैल्यू, -3/2 आएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आ गया था। अब इसमें यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आनी है वो आनी है -3/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0 देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये हमसे क्या कह रहा है, अगर चाहे वेक्टर ए 0 हो जाए चाहे वेक्टर बी 0 हो जाए, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। बिल्कुल सही बात है, अभी दोनों वेक्टर में से अगर एक वेक्टर 0 वेक्टर आ गया तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, पर कह रहे हैं कि कन्वर्स जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो दोनों में से एक 0 वेक्टर हो। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई करके दिखाइए कि उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट तो 0 है और ना ही वेक्टर a 0 है और ना ही वेक्टर b 0 है। तो हमने वेक्टर a को एज्यूम कर लिया, वेक्टर b को एज्यूम कर लिया। जब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाला तो वो 0 नहीं आया, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाला तो वो भी 0 नहीं आया,
बट जब हमने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की ना, तो वो क्या आ गई, 0 आ गई। और हमें यही शो करना था कि जरूरी नहीं कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर 0 होंगे, बट ये जरूर है कि अगर दो वेक्टर्स में से एक 0 वेक्टर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आप कोई इस तरह का दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बट किस तरह से लेना है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट तो 0 आए, बट इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग वो 0 ना आए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, उसमें क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ABC। हमें ये एंगल निकालना है इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल ABC ये हमें गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट -1 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 1 और 2। हमें क्या निकालना है, एंगल ABC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमें। अब हमें पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हम BA वेक्टर निकाल लें और हम BC वेक्टर निकाल लें तो ये आ गया इन दोनों के बीच का एंगल, और यही हमें निकालना है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें पता है, तो हम BA वेक्टर निकाले पहले। BA कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। 1 माइनस -1 2i, 2 माइनस में 0 j 2j, 3 माइनस में 0 के 3k, आ गया BA वेक्टर। अब हम BC निकाल लें, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। 0 माइनस -1 +1i, 1 माइनस 0 j ही बचेगा, 2 माइनस 0 के 2k। अब हमें दोनों वेक्टर्स मिल गए हैं और हमने क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये वेक्टर हमारे पास A है और अगर ये वेक्टर B है तो इन दोनों के बीच का एंगल, अगर इस एंगल को हम थीटा नाम दें तो cos थीटा क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों ही वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड। अभी हमारे पास दोनों वेक्टर वेक्टर आए हैं तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 8 और 2 10। ये तो आई है डॉट प्रोडक्ट। अब हम इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हमारे पास जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे और एंगल निकाल लेंगे। देखिए जरा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 10 हम निकाल चुके थे, वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड, वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड, और फिर रख दिया हमने फॉर्मूले में। cos थीटा किसके बराबर था, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आई है 10, इन दोनों के मैग्नीट्यूड √17 और √6। 17 और 6 की गुना आएगी 102 और ये है रूट में, बट हमें तो वैल्यू निकालनी है इस एंगल की। अगर थीटा है नाम है तो cos दूसरी साइड चला जाएगा, cos इनवर्स 10 अपॉन में √102। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आना था। ठीक है बच्चे, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, बट कंफ्यूज करने के लिए क्या कह दिया कि ट्राइंगल है, इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं और आपने इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हमने इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दिया डॉट प्रोडक्ट और उनके मैग्नीट्यूड की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। हमने क्या दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। हम क्या दिखाएंगे, AB पॉइंट की लेंथ और BC पॉइंट की लेंथ AC के बराबर है। अगर आ जाती है तो कोलिनियर है, नहीं आती है तो नहीं है। हम वेक्टर AB निकाल लें पहले। वेक्टर AB कैसे निकलेगा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 2 माइनस में 1i, 6 माइनस में 2j, 3 माइनस में 7k आ गया वेक्टर। BC निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, 3 माइनस में 2i, 10 माइनस में 6j, माइनस 1 माइनस में 3k। सिमिलरली AC निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, 3 माइनस में 1i, 10 माइनस में 2j, माइनस 1 माइनस 7k। आगे हैं तीनों ही वेक्टर्स। हमें चाहिए इनकी लेंथ मतलब इनका मैग्नीट्यूड। हमने ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये आया हमारे पास वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड √33। ठीक है। ऐसे ही वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये हमारे पास 16 दूनी 32 और 1 33, ये भी आया हमारे पास √33। ऐसे ही वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हमारे पास बना 4 4 8 4 3 12, 132 बना। और 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√33 लिख सकते हैं। क्या इन दोनों को ऐड करें तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये पॉइंट आपके पास क्या है, कोलिनियर है। ये कोलिनियर प्रूव करने का तरीका है बच्चे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर्स 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k, 3i minus 4j minus k form the vertices of a right angle triangle, कि ये तीनों वेक्टर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम तीनों ही साइड्स की लेंथ निकालेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। अगर फॉलो हो रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, हमारे पास पॉइंट ले लेते हैं हम इसको ए बी और सी। वेक्टर ए बी निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 1 माइनस में 2i, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1j, माइनस 5 माइनस 1k। सॉल्व कर लिया। वेक्टर बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और इसी तरह से हमने क्या निकाल लिया, ए सी। बट हमें ये नहीं चाहिए थे, हमें क्या चाहिए थे, इनके मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर चाहिए था हमें। तो पहले हमने इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आया, 41। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आया, 6। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आया, 35। क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, बिल्कुल। 2 का साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर है, तो यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। और जब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है मतलब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। और अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 18, if vector A is a non-zero vector of magnitude and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is a unit vector if। अगर A कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड A है और लैम्डा कोई नॉन जीरो वेक्टर है और इस तरह से है कि लैम्डा A ये यूनिट वेक्टर बन रहा है, तो हमें लैम्डा बताना है कि इनमें से क्या होगा। गिवन क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A ही है और लैम्डा A यूनिट वेक्टर कब हो जाएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लैम्डा A के मैग्नीट्यूड का मतलब लैम्डा का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है A का मैग्नीट्यूड तो A दे रखा है, तो यहां से हमारी क्या वैल्यू निकल रही है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर A की वैल्यू निकालें तो वो बन रही है हमारे पास 1 में लैम्डा का मैग्नीट्यूड, और ये हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ये क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। सिंपल गिवन का यूज था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए दे रखा था और कह रखा था कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। मैग्नीट्यूड को सोल्व किया, इस ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू ए रखी और यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो हमने a की वैल्यू निकाल ली और ऑप्शंस में ऑप्शन डी यही था और यही हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।